अंधेरा मिटा कर प्रकाशित किया, नामों को मिटाया किया धन्य से। हम आपस में हम आपस में चंद्रमा पा दिया है, गुरु तेरे चरणों स्वर्ग पा दिया, गुरु तेरे चरणों स्वर्ग पा दिया। जमीन पे खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। श्री मुलक राज अजमानी जी, जिनकी याद में हम सब यहाँ एकत्र हैं, मैं अपने गुरुदेव का ये कथन आपसे साझा करता हूँ। मेरे गुरुदेव बाबा महाराज कहते हैं, हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम किसी दूसरी आत्मा की सहायता नहीं कर सकता सिवाय प्रार्थना के। So I request to all of you that please sit in a comfortable pose, close your eyes gently, connect yourself with Him in your heart and take a suggestion that everything surrounding me are deeply absorbed in godly remembrance and that all are in osmosis with the source, developing increased peacefulness and moderation. हम सब
उस परमात्मा में लय होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं और इस ख्याल से बैठे हैं कि उस आत्मा को शांति प्राप्त हो रही है, लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। मैं अगला भजन आपके सामने रखता हूँ। जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे दिखते कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, कैसे दिखते कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, जाने चले जाते कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहाँ।
साथी साथी जैसे दीपक बाती मुझसे बिछड़ गए ऐसे सावन के जाते उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहाँ कैसे कोई तो नहीं के निशान जाने चले जाते कहाँ सुना होगा, पर ये जो कुछ मेरे दिल में आया मैं आपके सामने जाने चले जाते हैं कहाँ अब तो ले चल अब तो ले सोच नजर में दिल न लगे अब इस जीवन में सुन लो मेरी फरियाद आती वक्त सुन लो मेरी फरियाद आती वक्त खोया खुद को कैसे संभाले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे कोई हो नहीं जाने निशान जाने चले जाते हैं कहाँ तोड़ चलेगा जब से तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा दौलत और रिश्ते नाते दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा
ये सारे सब सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया, जन्म से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है संभल जा बंदे, अब भी वक्त है संभल जा बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हार, बिना जीभ के श्वास से लोह भस्म हो जाए। आए हैं तो
या कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में बाकी बचा न हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। माटी कहे कुम्हार से क्या रोंदे हुए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुम्हें, मैं रोंदूंगी तुम्हें। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुम्हें, मैं रोंदूंगी तुम्हें, मैं रोंदूंगी तुम्हें। श्री मुलखराज अजमानी जी, देवेंद्र अजमानी जी से जो आपके पिताजी के बारे में बात करके जान पाया, कुछ एक दो खास बातें जो उन्होंने मुझे बताई कि पिताजी कहा करते थे मेहनत करो, क्योंकि वो खुद बहुत मेहनती थे। पहली बात उन्होंने ये शेयर की कि बाबूजी कहते थे, चाहते थे कि अगर काम उस लेवल तक ना बढ़ा पाओ तो एटलीस्ट उसे मेंटेन कर लेना। दूसरी बात जो मुलखराज जी कहा करते थे, उन्होंने कहा और बच्चों को भी सभी को यही सिखाया, ऑनेस्टी के साथ काम करना। 98 वर्ष के बुजुर्ग मुलखराज जी, मैं खुद भी पर्सनली घर पे गया और मुझे उनके दर्शन का लास्ट मोमेंट पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं भाई साहब से बात शेयर कर रहा था तो मैंने यही कहा था, मेरे पिताजी क्योंकि वो उस उम्र के 98 साल तक आज जी गए, मैंने
अपने पिताजी से सुना था जब किसी ने उन्हें कहा कि बाबूजी आप बड़े फिट लगते हो, 80 साल की मेरे पिताजी की उम्र है, तो पिताजी ने कहा कि बेटा 80 साल का उम्र का इंसान, 90 साल का कोई बुजुर्ग इंसान अगर आपको फिट लगे और यंग लगे तो समझ लेना कि उसकी जवानी मेहनत और जिंदगी के धक्कों से भरी होगी, तभी वो इस टाइम तक फिट हो सकता है। एक और बात जो अजमानी जी ने शेयर की, उन्होंने कहा कि उन्होंने यही सिखाया, हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना, कभी गलत मत करो। जो कबीर साहब का भजन ये मैं गा रहा था कि आप भले ही ठगा जाना पर किसी को ठगना मत। क्यों? क्योंकि ये 98 साल के एक बुजुर्ग का अनुभव है और कबीर साहब का भी जन्मों का अनुभव है कि आप भले ही ठगा जाना, किसी को ठगना मत, क्योंकि ऐसी चीजें दूर तक इंसान को तकलीफ देती हैं। और बाबूजी ने ये भी बोला था, बस ऑनेस्टी से काम करना, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आगे ही जाओगे। इस भजन में एक खास लाइन आती है, दुर्बल को न सताई है जहां की मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। पहले जब लोह को भस्म बनाते थे तो एक लेदर का एक वो जो चलता था, उसकी हवा से लोह भस्म हो जाती थी। तो कबीर साहब इस भाव से कहना चाह रहे हैं कि दुर्बल को ना सताइए। मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो गुरु लोग, संत लोग होते हैं, ऐसे ही किसी वर्ड को यूज नहीं कर देते। स्पेसिफिकली दुर्बल का मतलब अमीर नहीं है, अमीर आदमी भी दुर्बल हो सकता है, कमजोर। जब कोरोना का टाइम था, बड़े बड़े अमीरों को बेड नहीं मिल रहे थे, बड़ी बड़ी पहुंच वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, दुर्बल हो गए थे। दुर्बल को ना सताइए जहां की मोटी हाय, और वो कितनी मोटी होती है। मैं आपसे शेयर करूं, एक सज्जन जो मछली पकड़ के जा रहा था, निकाली उसने पानी में से, और दूसरा आया, उसने दबोच लिया, छीन ली कि दे दे मुझे अपनी ताकत से। कहते भाई मैंने मेहनत की है, कहते मुझे दे दे। अपना हक जताया, ले ली, मछली अभी ताजी थी, उसने उंगली पे काट लिया, जख्म हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैं पट्टी कर देता हूँ, 2 दिन में आना, ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद पट्टी खोली, डॉक्टर कहता है ये जहर तो ठीक नहीं हुआ, आगे फैल गया है, उंगली काटनी पड़ेगी। कहते क्या बात कर रहे हो साहब? कहते जी उंगली नहीं काटेंगे तो हाथ काटना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड क्या करना है। उंगली कटवाई, पट्टी कर दी, 2 दिन बाद आना, फिर खोल देंगे। फिर 2 दिन बाद गया, पट्टी खोली, कहते जख्म तो हील नहीं हुआ, आगे फैल गया है, बाजू तक चला गया है, हाथ काटना पड़ेगा नहीं तो बाजू काटनी पड़ेगी, यू हैव टू डिसाइड क्या करना। कहते भाई ऐसे कैसे होता है? हाथ कटवाना पड़ा, पट्टी करके फिर भेज दिया, फिर आए, फिर खोला, कहते भाई ये तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, ये तो या बाजू काटनी पड़ेगी या तुम मरोगे, डिसाइड करो क्या करना है। और कोई चारा ही नहीं है। और डॉक्टर भी कुछ गंभीर ज्ञानी था तो पूछने लगा, भाई एक बात बताओ, कुछ ऐसा बुरा गलत काम तो तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ कि ये जहर रुक नहीं रहा है, ये जहर फैलता ही जा रहा है? कुछ ऐसा कौन सा संगीन जुर्म तुमने किया है? ऐसा कुछ किया तो नहीं है? कहता जी किया है। कहते क्या किया है? कहते जी किसी का हक मारा था। कहते भाई जो भी तुमने किया है, जिसके साथ भी तुमने किया है, नाक रगड़ो, पैर छुओ, लेट जाओ उसके चरणों में, जो कर सकते हो करो, पर उससे माफी मांगो, ये जहर नहीं रुक रहा है। शायद ये आपने स्टोरी पहले भी सुनी होगी, मोटिवेशनल स्पीकर
की एक स्टोरी थी, मैंने सुनी है, पर इसका अलग एंगल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो गया और जाके बोला उस सज्जन से, भाई तू क्या जानता है, तू कोई काला जादू जानता है, तूने क्या ऐसा किया, क्या ऐसा बोला कि मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं मरने पे आ गया हूं, तूने तूने किया क्या, तूने कहा क्या? तो वो बोलता कहता, मैं तो दुर्लभ हूं साहब, दुर्बल हूं साहब, मैं तो दुर्बल हूं, कुछ कर ही नहीं सकता था। मैंने सिर्फ परमात्मा से ये बोला कि हे प्रभु, इसने अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत दिखा। बस इतना बोला। इसको बोलते हैं मोटी हाय, कबीर साहब के लफ्जों में, कि दुर्बल को ना सताइए जहां की मोटी हाय। और ये कबीर साहब के गाने कोई जस्टिन बीबर के गाने या कोई हनी सिंह के गाने नहीं है। ये वो भजन हैं जो जन्मों की तपस्या के बाद, जैसे मुल्क राज जी ने 98 साल के अनुभव में ये शेयर किया ना, मेहनत करो, ऐसे करो, सच्चाई, ये संत लोग एक जीवन में नहीं बने। मेरे बाबूजी महाराज, इनकी प्रीवियस लाइफ थी पंतांजलि, ये पहले योगा के सूत्र करते आए, नेक्स्ट जन्म हुआ, इस लाइफ में बाबूजी महाराज बन के आए, फिर एक पद्धति दी। तो ये गुरु संत लोग जो हमें ज्ञान देते हैं, ये अनमोल है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, ये प्रेयर मीट, श्रद्धांजलि सभा, ज्ञान सभा भी है, जिससे किसका जीवन उस सत्य की ओर मुड़ जाए और वो अपनी लाइफ प्रभु को समर्पित कर दे, तो ये श्रद्धांजलि एक सच्ची श्रद्धांजलि हो जाती है। मैं अगला भजन आपके सम्मुख रखता हूं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां, अपने यहाँ दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मुल्क राज जी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि जिन्होंने आपका संघर्ष देखा था, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते थे। दूसरों के लिए आप केवल किस्मत वाले थे। और वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो गीत ही क्या जिसमें कोई तान नहीं है। कभी शर्म मत किया करो झुकने में, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। क्योंकि जो माँ बाप हमारे लिए कर जाते हैं, मेरा पहला ही कॉल जब अजमानी साहब का आया था और उन्होंने पिता के बारे में बताया, कहते सब मेरे पिता का दिया है, सब उन्होंने किया है। आज उस पिता पे मैं खास ये कुछ लाइनें पेश करता हूं कि हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार लिया करते थे। ये बच्चों की तरफ से आपके अर्ज कर रहा हूं। हमारे पापा थे जो गलतियां सुधार लिया करते थे, डांट कर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए, अब छोड़ गए साथ हमेशा के लिए, हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। श्री मुल्क राज अजमानी जी
सादा जीवन, चेहरे पर तेज, दिल में सभी के लिए अटूट प्रेम, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सात्विक सोच, दानी स्वभाव और खुश दिल इंसान। उनकी खास बात यह थी कि वो मेहनती थे। जो नमित जी से भी मेरी बात हुई तो नमित जी कहने लगे, दादाजी अक्सर कहा करते थे, क्योंकि दादाजी की जिंदगी बेजोड़ मेहनत से गुजरी थी, बहुत टफ लाइफ थी, तो दादाजी कहा करते थे खूब मेहनत करना बच्चों, खूब मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत का शॉर्टकट सिर्फ मेहनत ही है। और यह भी सच है कि मेहनत का फल सभी को नहीं मिलता, सच है। पर इससे हम मेहनत करने से नहीं हटते। जो मैंने अपने गुरु लोगों से, संत लोगों से सीखा है, वो यही कहते हैं, मेहनत करो और रिजल्ट प्रभु पे छोड़ दो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए मुलखराज जी ने ये नहीं बोला, जो मैंने इनके लफ्जों से सुना था, नमित जी ने या आजमानी जी ने जो बोला कि मेहनत करो, उन्होंने बोला था मेहनत करते रहो। बहुत डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, कि बस मेहनत करते रहो, आखिरले पल तक उन्होंने मेहनत की। दादाजी बोला करते थे, अमृत वेले जरूर उठो और अपना दिन उस गुरु के शुक्राने से शुरू करो। सबसे पहले उस गुरु का शुक्राना करो जिसने ये जीवन दिया है, और फिर आगे जिंदगी के काम, दुनियावी काम शुरू करो। दादाजी कहा करते थे, हमारा सच्चा साथी हमारा अपना शरीर है, इसे सही से यूज करो। अपनी आत्मा पर काम करो, अपनी शरीर पर काम करो, जंक फूड मत खाओ, डेली वॉक करो। और ये सब करते हुए बाबूजी ने जिंदगी बिताई, तो 98 ईयर्स बाबूजी खुशहाल जिंदगी जी के गए। और मैं ये भी देखता हूँ कि कई बार जब मोस्टली ये होता है कि प्रेयर मीट के प्रोग्राम पे या जब ऐसी बातें होती हैं, तो भावुक के साथ साथ आदमी डिप्रेस भी हो जाता है। भावुक ठीक है, डिप्रेस ठीक नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमने पा लिया कि एक दिन सबने जाना है। जिंदगी एक ऐसी किताब है, इसके अगले पन्ने पे क्या लिखा है ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए कमाते हुए, जीवन से चलते हुए बड़ा संभल के चलें कि हमारे हाथों कुछ भी ऐसा ना हो कि वो जो अगले पन्ने पे लिखा है कहीं बदल ना जाए, और वो हमारे हाथ में। कुछ तो वही होता है जो मोटा मोटा लिखा होता है, पर कुछ ये भी होता है जो हम बदल सकते हैं और जो हम कर रहे हैं। उस पिता को श्रद्धांजलि देते ये खास भजन मैं आपके सम्मुख रखता हूं। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है, पापा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। दविंदर साहब, नमित जी और बच्चे, मैं उनको एक खास बात अपने गुरुदेव की शेयर करूं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हम खुद चुनते हैं कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, पर हम भूल चुके होते हैं। आपने मुलखराज जी को चुना, नमित ने आपको चुना, मैंने अपने पिता को चुना, पर चुना हमने ही है, चॉइस हमारी थी, पर हमें याद नहीं होता। एक और बात, जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने थे तो हमें याद है हम क्या सोचते थे? कुछ भी याद नहीं। ऐसे अंदर हिलते डुलते, बस यही लगता था कि यही लाइफ होती है। बाहर आदमी आता है, वो देखता नहीं लाइफ तो कुछ और होती है।
स्कूलिंग भी होती है, ये माँ बाप होते हैं, फिर ये शादी होती है, ये जॉब होती है, ये बिजनेस होती है, आदमी इसी में स्टक हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात गुरुओं की मैं आपसे शेयर करूं, ये अर्थ प्लेनेट एक ऐसी जगह है जहां इंसान कहीं से आता है और उसको एक चांस मिलता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल अप्रोच प्राप्त करने का, कि जो वो इस जीवन में करता है उससे उसकी आगे की नियति तय होती है, कि जब सोल निकलती है तो अपने आप वो उस डायमेंशन पे चली जाती है जो कुछ उसने किया धरा होता है। पर ये बातें या गीता का ज्ञान या गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान या ये हमारी बुद्धि की सीमा से परे है, और ये मिलता समझ में तभी आता है जब हम खुद उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पे कृपा कर कि हम समझ पाएं कि हम इस अर्थ प्लेनेट पे क्यों हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने माता पिता को हमने ही चुना है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है पापा मेरे, तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा। टुकड़ा मैं तेरे दिल का, क्या भूल गए पापा, तन्हा इस दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। तेरी याद का हर मुझे खूब रुलाता है पापा मेरे, तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा। खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। तुम्हें खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। बस प्रेम ही जीवन है, कहते थे मेरे पापा। पापा मेरे, तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा।
पिता की बूढ़ी बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सिर झुका उसने जमाने भर की दौलत दे दी। और जरूरी नहीं कि हर दौलत को गिना जा सके, कुछ दौलत ऐसी भी होती है जो महसूस करनी पड़ती है, जो माँ बाप के हाथों में होती है, जो संतों गुरुओं के हाथों में होती है, और वो मिलती तब है जब इंसान झुकता है। हालांकि ये भी सत्य है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को झुकाना नहीं चाहता, कोई समर्थ गुरु नहीं चाहता ये आके झुके मेरे सामने। और मैं कहता हूं कि अगर वो ऐसा सोचता है तो वो समर्थ गुरु नहीं है, समझ लेना। क्योंकि आज का भी जो ट्रेंड है, मेरा भी बच्चा कभी आके हाथ लगाता मेरे, जा यार गुरुदेव के पांव छू, हम कौन है। पर जब इंसान झुकता है ना, जैसे हम ट्रेंड से ऐसे झुक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, पर कभी भाव से अपने पिता के पैर को हाथ लगाते हैं तो वो अनमोल आशीषें वो देते हैं जो दुनिया में और कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि माँ की गोद और पिता का सिर पे हाथ, इसमें वो सुकून है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। और माँ बाप ये वो लोग होते हैं, जितना जल्दी हम इस बात को समझ लें कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। ये बस इतना चाहते हैं मेरे बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, सात्विकता से सत्य के मार्ग पर चलें। दैट्स इट। समंदर माँ की ममता की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिखे पर तुलसी की गहराई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने जो छुआई थी कांधों से, मुझे बचपन में पापा ने जो छुआई थी कांधों से, जहाजों पर भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों पर भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, क्योंकि वो प्रेम ही ऐसा था जो आपसे कुछ नहीं चाहता था, कुछ नहीं चाहता था। ये एक भजन और जो अजमानी साहब ने, दविंदर जी ने मुझे गाने के लिए बोला, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। और मैं ऐसा समझता हूं, किसी को अगर ये बात समझ में आ जाए तो उसका जीवन तो वैसे ही अलाइन हो जाता है। अलाइनमेंट करने जाते हैं ना हम, वो गाड़ी की, स्कूटर की, होता क्या है ट्यूनिंग में, ट्यूनिंग आउट हो चुकी होती है बस। संत लोग, गुरु लोग भी यही करते रहते हैं हमारे साथ। ईश्वर ने तो सब कुछ डाल के भेजा है, पर वो बस ठोक पीट के हमें अलाइन करते रहते हैं कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
जहां से जाएगा तू वहीं पर, पूछेगा वो खुदा जब तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है। औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। ये बच्चों की तरफ से नजर कर रहा हूं कि मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में, कि सख्त सी आवाज में कहीं प्यार छिपा सा रहता था। उनकी रगों में हिम्मत का एक दरिया सा बहता था। कितनी भी परेशानियां और मुसीबतें पड़ती हों उस शख्स पर, हंसकर झेल जाता था पर किसी से कुछ न कहता था। हंसकर झेल जाता था पर किसी से कुछ न कहता था। Our respected and dear Shri Mulk Raj Ajmani ji. So as you know, we all have gathered here today to celebrate the life of a wonderful son, a loving husband, a caring father, a doting grandfather, and above all, a beautiful human being. Shri Mulk Raj Ajmani ji lived life on his own terms. He was humble, caring, and an honest person. His going away has left a void in our lives that cannot be filled, a pain that cannot be explained and can only be felt. Music is a healer, a balm that soothes the aching hearts. So this is my humble tribute to Shri Mulk Raj Ajmani ji through my bhajans and devotional music. और मैं ये कुछ लाइनें गा के समाप्ति करता हूँ। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे।
है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है जिक्र प्यारे का, अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। अब तू ही है मंजिल, तू ही सहारा है, प्रभु तू ही किनारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा, मैंने अपने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। और आज जो हम महके महके घूम रहे हैं, असल में वो हमारे पिताजी के पसीने की खुशबू है। और लास्ट बात बस ये कहते हुए समाप्ति करूंगा कि माँ बच्चा जब दूर तक नहीं देख सकता तो उसको उठा के गोद में बिठा लेती है कि बेटा तू भी वहां तक देख जहां तक मैं देख सकती हूँ, गोद में बिठा लेती है। और पिता क्या करता है, पिता बेटे को उठा के, बच्चे को उठा के अपने कंधे पे बिठा लेता है और कहता है बेटा तू वहां तक देख जहां तक मैं भी नहीं देख सकता। ये बच्चे बस ईश्वर उस आत्मा को शांति दे। मैं अजमानी परिवार की तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूं, जो भी आप यहाँ पे आए, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जिन्हें हम देख सकते हैं उनका भी धन्यवाद, जिन्हें हम नहीं देख सकते उनका भी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
ईशदा जन समूह एवं संगीत विशेषज्ञ, श्री धर्म सभा कीर्तिनगर के पूर्व प्रधान तथा प्रेरणा स्रोत हमारे श्री मुलक राज यजमानी 65 साल से कीर्तिनगर के निवासी रहे। लगभग 98 उम्र की आयु में 26 सितंबर 2023 को मानव चोला छोड़कर प्रभु के चरणों में लीन हो गए। श्री यजमानी जी हमारी सभा के संस्थापक थे, जिन्होंने 1980 में श्री मित्र सेन जी गुप्ता, श्री मोहनलाल जी अरोड़ा, रोशनलाल जी नागपाल और सीताराम महाजन जी के साथ मिलकर इस सभा का स्थापना की। आज सभा जिस ऊंचाई पर है, इन सभी के आशीर्वादों से सुचारू रूप से चल रही है। श्री यजमानी जी को इस सभा का 2003 में प्रधान बनाया गया। जब तक वो स्वस्थ रहे, इस कार्यभार को चलाते रहे और योगदान देते रहे। 2015 में अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने ये कार्यभार श्री किशोर जी को दे दिया, जो आज तक इन महाभावों के आशीर्वाद से पूर्ण सुचारू रूप से चला रहा है। श्री यजमानी जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो कीर्तिनगर के सभी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे तथा इन सभी संस्थाओं की तन मन धन से सेवा करते थे। श्री यजमानी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी परिवार या समाज में सबको एकजुट रहने से प्रोत्साहित करते थे, जिनका अभ्यास इस तरीके से होता है कि जैसे एक माला है, माला में धागा तो नजर नहीं आता, लेकिन सबको इकट्ठा करके रखता है पूरी मोतियों को। वो नजर नहीं आता थे, काम कर जाते थे, सब ऐसे ऐसे काम कर जाते थे कि किसी को पता भी नहीं लगता काम यजमानी जी ने किया है। सबको पिरो के रखते थे एक माला में। श्री यजमानी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलें और उनके आदर्शों पर चलें। यजमानी परिवार को और धार्मिक संस्थाओं को उनकी याद तो बहुत आएगी, लेकिन मृत्यु एक सत्य है, शरीर नश्वर है। हमने यजमानी जी को खोया नहीं है। उनका प्यार, उनके आदर्श, उनके कार्य हमारे समक्ष है, हमारे लिए शिक्षाप्रद है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पीछे परिवार और सभी संस्थाओं को आगे बढ़ने का हौसला दे। ओम शांति शांति। अब रसम पगड़ी के लिए पंडित जी तैयार हैं, ऊपर आ जाएं देवेंद्र जी और संजीव जी। और 2 संस्थाओं से कीर्तिनगर से और शोक प्रस्ताव आए हैं, मैं यजमानी परिवार को सौंप रहा हूं। कीर्तिनगर एफ ब्लॉक से और कीर्तिनगर सीनियर सिटीजन क्लब की ओर से ये 2 प्रस्ताव और आए हैं।
छोड़ दो। जिसमें माइक लगाओ रहने दियो, बिठा लो पंडित जी का। उधर हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हस्तौ प्रक्षालनम हाथ। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। पुनः हस्तो प्रक्षालनम। ओम अपावित्रो वह पवित्रो वह सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं पुनातु साभायान्तरः शुचिः। यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरिः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ऋक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पयः पृथिव्यां पयोखधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति पुरुषाः सन्तु मह्यम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों से सभी प्रार्थना है कि परिवार वालों की तरफ से चाय प्रसाद की व्यवस्था है, उसे आप लोग अवश्य लेकर जाएंगे। सभा विसर्जित की जाती है। छोड़ दो।
आपकी? हाँ लीड मेरी है सर, मुझे मालूम है, आपने फंसा दिया आज। एक मिनट सर, एक मिनट बेटा, थोड़ा जगह दे दो, जगह जगह दे। एक मिनट मैडम, एक एक मिनट, चलिए चलिए चलिए।
चली गई यहाँ से।
आप